बदलते हुए इस मौसम के साथ अब लोगों में सर्दी जुकाम, नमूनिया, बलगम, सर्वाइकल के रोग अब जब देखने में आएंगे, इनका हम एक समाधान लेकर के आए हैं। नमस्कार, श्री हरिनारायण गोधाम की इस पावन धरा पर हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। अब जब वसंत पंचमी के बाद मौसम में बदलाव आ रहा है और इस बदलते हुए मौसम में तीखी धूप जो फसलों को पकाने के लिए तैयार हो रही है, इसमें कुछ कफ का अंश जब हमारे शरीर का पिघल करके उतरने लगेगा तो हम देखेंगे कि इस समय पर दूषित कफ हमारे नाक से, हमारे बलगम के जरिए हमारे शरीर से बाहर आने लगेगा। लोगों के कानों में खुजली होनी प्रारंभ हो जाएगी, सर्वाइकल के रोग आने इस समय पर शुरू हो जाएंगे, पेट भारी होता चला जाएगा। इसमें हमें 2-3 चीज़ें मुख्य तौर पर ध्यान में देनी चाहिए कि इस समय पर एक तो हमें धूप में कम विचरण करना चाहिए, कम घूमना चाहिए या कम बैठना चाहिए, और विशेषकर जब हमने भोजन किया हो तो भोजन करने के तुरंत बाद हम धूप में न बैठें। दूसरा, हम इसमें एक अच्छा उपाय ये कर सकते हैं कि दूध के अंदर, जिन लोगों का कफ अधिक बिगड़ता है, वो दूध जब लें तो उसके अंदर कुछ मात्रा सौंठ की डाल करके 2 से 3 ग्राम सौंठ उबाल करके यदि उसका सेवन करें तो कफ बिगड़ने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। इसमें एक बहुत अच्छा उपाय ये भी है कि यदि इस समय पर अंगूर या मुनक्का का सेवन, द्रक्षा बोला जाता है मुनक्का को, यदि इनका सेवन किया जाए तो भी कफ के दोष कम होते चले जाएंगे। इस समय पर आपने लोगों के कफ बिगड़ने के बाद उनके पेट भारी के साथ साथ उनके पेट में दर्द देखा होगा, तो ऐसे में यदि आप उन्हें मुनक्का का सेवन कराएं और सौंठ का सेवन साथ में करवाएं तो यह पेट दर्द, जो आम से युक्त पेट दर्द हुआ है, यह स्वतः ही समाप्त होता चला जाएगा। इसमें एक जो प्रकृति की सुंदर व्यवस्था यदि हम समझने का प्रयास करें तो देखिए कितना सुंदर है। अंगूर के गुच्छे को जब हम उठा करके देखते हैं तो वो जो अंगूर का गुच्छा है वो एक फेफड़े की शेप लिए हुए हमें नज़र आता है, जैसे कि फेफड़ों के अंदर पानी भरा हुआ हो। और इस समय पर जब हॉस्पिटल भरने लगेंगे बच्चों को नमूनिया होने लगेगा तो उनके फेफड़े भी उसी प्रकार भरने लगेंगे जिस प्रकार एक अंगूर का गुच्छा होता है। तो यदि अब शुद्ध अंगूर आने शुरू हो जाएं, कुछ खट्टे ना रहें, जब पूर्णतः पक जाएं, तो प्रकृति ने एक स्वतः ही व्यवस्था करके दी है कि इस समय पर व्यक्ति अंगूर का सेवन करे और बच्चों को भी कराएं, ताकि उनमें नमूनिया जैसे रोग या बार बार सर्दी जुकाम या बुखार के रोग बार बार बन ही ना पाएं। बड़े छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि कब, किस मौसम में, किस ऋतु में और कौन से दोष के कारण वो रोग या वो समस्या उत्पन्न हुई है। तो अभी जो समस्याएं आ रही हैं ये कफ दोष के कारण आ रही हैं, और यदि ओवरऑल हम इन समस्याओं से बचने के लिए एक उपाय जो हमारे ऋषियों ने दिया है तो वह उपाय उन्होंने तिरकुटा के रूप में दिया है। तिरकुटा, जिसके अंदर पीपली, सौंठ और काली मिर्च को समभाग मिला करके मिश्रण बनाया जाता है, इसे तिरकुटा का नाम दिया है। इस तिरकुटा का सेवन हम उचित अनुपात में, यदि कोई पास में वैद्य हों तो उनकी देख रेख में लें तो विशेष गुणकारी रहेगा। किस व्यक्ति को इसे दूध के साथ, किसे इसे शहद के साथ सेवन कराना है, ये एक वैद्य के ऊपर निर्भर करता है। तो ज़्यादा अच्छा तो ये रहेगा कि आप किसी वैद्य की सलाह से लें। यदि कोई वैद्य ना हो तो आप इसे दूध के साथ सेवन करें तो ज़्यादा उचित रहेगा।